Hello, everybody. Happy New Year to you all. एंड नए साल में नई उमंग, नए जुनून के साथ नया कुछ करना है, आगे बढ़ना है. सो अगेन टू टेक सम मोर स्टेप्स टुवर्ड्स इंग्लिश. कुछ आगे बढ़ते हैं और हम लोगों ने बहुत सारे वर्ड्स सीखे हैं अभी तक. अब हम लोग कुछ सेंटेंस बनाने की कोशिश करेंगे, दूसरी तरह के सेंटेंसेस. जैसे हम लोगों को कहना पड़े कि मेरे पास एक कलम है, तो क्या कहेंगे? मेरे पास एक कार थी, रमेश के पास एक नया घर होगा. तो इस तरह के सेंटेंस हम कैसे कह सकते हैं, हम लोग आज इसको क्लियर करेंगे, सीखेंगे ना. दिस इज़ वेरी सिंपल, वेरी इजी. तो देखते हैं ऐसे सेंटेंस. लेट्स सी हियर. जैसे कहना होगा मेरे पास है या मेरे पास हैं. एक होने से है, ज़्यादा होने से हैं. तो क्या कहेंगे? आई हैव, मेरे पास है. मेरे पास दो हाथ हैं, तो क्या कहेंगे? मेरे पास हैं. आई हैव. दो हाथ, हाथ को क्या कहते हैं? हैंड. यू नो वेरी वेल, हैंड है ना. और एक से अधिक हो गया तो कहेंगे हैंड्स, है ना. तो आई हैव टू हैंड्स, मिला दिया टुगेदर, वी सी आई हैव टू हैंड्स. मेरे पास दो हाथ है. एंड इन दिस वे हम आगे कहना चाहेंगे आई हैव टू ईयर्स, मेरे पास दो कान हैं. आई हैव अ सिस्टर, मेरी एक बहन है. मेरे पास है या मेरा है, दे आर द सेम थिंग, दोनों एक ही बात है ना. मेरे पास एक घड़ी है. आई हैव अ वॉच. आई हैव 10 फिंगर्स, मेरी 10 अंगुलियां हैं या मेरे पास 10 अंगुलियां हैं. दिस वे वी कैन से, ऐसे हम कह सकते हैं. ओके, इट इज़ वेरी सिंपल. और जब हमको कहना पड़े कि उसके पास है, उसके पास है लड़का के लिए तो ही हैज, और उसके पास है लड़की के लिए तो सी हैज. ओके, कैसे कहेंगे? देखिए, यहाँ लड़का है, उसके पास एक टोपी है. किसके पास? इस लड़के के पास, इसलिए उसके पास है तो कहेंगे ही हैज़. और एक टोपी को जानते हैं, टोपी को कैप कहते हैं, ए कैप. नाउ यू जॉइन देम टुगेदर, मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? ही हैज़ अ कैप. ओके, दिस इज़ वेरी सिंपल, बहुत आसान बात है. अब इसी तरह से हम यहाँ कहेंगे, यहाँ लड़का है, ही हैज़ अ पेंसिल. ही हैज़ अ पेंसिल, उसके पास एक पेंसिल है. हम कह सकते हैं दिस बॉय हैज़ अ पेंसिल, इस लड़के के पास एक पेंसिल. हम लोगों ने दिस बॉय, दैट मैन इस तरह सीखा था, यूज करेंगे. ओके, दिस गर्ल हैज़ अ स्कार्फ, इस लड़की के पास एक स्कार्फ है. और या कहेंगे सी हैज़ अ स्कार्फ. ओके, दिस इज़ वेरी सिंपल थिंग, बहुत आसान सी बात है. यू कैन यूज़, आप इस तरह से बोलने की कोशिश करेंगे. और हम लोग अब इस बात को क्लियर करेंगे कि किसके साथ हैव लगाना है, किसके साथ हैज़ लगाना है. वेरी सिंपल, बहुत आसान है. आप देखेंगे तुरंत बात समझ में आ जाएगी. जैसे हैव को हम किसके किसके साथ देने वाले हैं? आई हैव, मेरे पास है. यू हैव, तुम्हारे पास है. वी हैव, हम लोग के पास है. दे हैव, उन लोगों के पास है या उनके पास है. और अगर एक से अधिक कोई नाम रहेगा, नाम, जैसे लड़के बॉयज़, तो बॉयज़ हैव. गर्ल्स, लड़कियों के पास है, गर्ल्स हैव. बर्ड्स, चिड़ियों के पास है, एक से अधिक है, बर्ड्स, है ना. इस तरह से रहेगा. तो नाउ यू यूज़, अब यूज करके देखिए ऐसे. यहाँ क्या है? सोल्जर्स, कौन है? सोल्जर्स, एक से अधिक है ना नाम. सोल्जर मीन सिपाही, सैनिक, एक हुआ. एक से अधिक हो गया सोल्जर्स, देयर आर 3.
सोल्जर्स हैव गन्स, सोल्जर्स के पास बंदूकें हैं। ओके, चिल्ड्रन हैव मार्बल्स, चिल्ड्रन हैव मार्बल्स, बच्चों के पास कंचे हैं, कांच की गोलियां हैं। ओके, आई हैव टू आईज, आई हैव टू आईज। ओके, सी बर्ड्स हैव बर्ड्स, एक से देखो क्या ना, बर्ड्स हैव विंग्स, चिड़ियों के पास पंख हैं, विंग्स, WINGS, विंग्स। ओके, दीज चिल्ड्रेन हैव गुड मैनर्स, इन बच्चों के पास अच्छी मैनर से अच्छी आदतें हैं। दे आर रिस्पेक्टिंग देयर पेरेंट्स, दे आर टचिंग देयर फीट, उनके पैर छू रहे हैं। ओके, दे हैव अम्ब्रेलाज, दे हैव अम्ब्रेलाज। आई हैव 2 ऑरेंजेस एंड यू हैव एन एप्पल। ओके, इस तरह से हम यूज करेंगे। दीज चिल्ड्रेन हैव अ बुक, इस तरह से हमने क्या देखा, एक से अधिक नाम है यहाँ भी। ओके, एंड नाउ हम लोग हैज कहाँ लगाते हैं, हमने देखा वहाँ इसके पहले वाले में, तो ही हैज, उसके पास है, लड़का के पास। सी हैज, उसके पास है, लड़की के पास। इट हैज, यह है, यह के पास है, वह के पास है ना। हम लोग देखेंगे आगे कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। फिर वन नेम, एक नाम रहेगा, जैसे राम हैज, सीता हैज, द काऊ हैज, एक गाय को कहेंगे। द काऊ कहने से सारी गायों को हो जाएगा, लेकिन एक एक की बात हुई। द ओक्स हैज, बैल के पास है, इस तरह से बात है। नाउ यू ट्राई टू स्पीक, बोलने की कोशिश करेंगे। राम हैज़ अ काइट, राम के पास एक पतंग है। ओके, सी इज अ टीचर, सी हैज़ अ बुक, उसके पास एक किताब है। ओके, द ओक्स हैज़ 2 हॉर्न्स, 2 हॉर्न्स, बैल के पास 2 सींग हैं। रमेश हैज़ अ स्लिंग शॉट, रमेश के पास एक स्लिंग शॉट है, मतलब क्या है, गुलेल है, गुलेल है ना। ओके, कुछ ऐसी चीज़ें होती जो दिखती नहीं हैं लेकिन होती हैं, जैसे गुलाब के पास सुगंध है, यानी गुलाब को सुगंध है, गुलाब में सुगंध है। सुगंध क्या कहेंगे, द रोज हैज़ फ्रेग्रेंस, गुलाब के पास सुगंध है। ओके, दिस वे यू कैन यूज़, आप यूज कर सकते हैं इस तरह से। ओके, इट इज़ वेरी इजी थिंग, आप आसानी से यूज कर सकते हैं। और अब यदि कहना पड़े कि है नहीं था, कि मेरे पास है तो आई हैव, अब मेरे पास था तो क्या कहेंगे, आई हैड। ये बहुत आसान है, कोई भी रहे उसमें हमको हैड लगा देना है। क्या करना है, हैड हम लगा देंगे उसके साथ, चाहे जो भी रहे। तो मेरे पास एक पतंग थी, मेरे पास थी, आई हैड एक पतंग, अ काइट, जॉइन देम, आई हैड अ काइट, मेरे पास एक पतंग थी। इन दिस वे यूज़, सबको देखेंगे कोई भी रहे हैड लगाना है। जैसे भीम हैड अ क्लब, क्लब, क्लब मीन्स गदा, भीम हैड अ क्लब। ओके, द किंग हैड अ मैजिक वैंड, मैजिक वैंड जादू की छड़ी, मैजिक वैंड। ओके, कृष्णा हैड अ फ्लूट, कृष्ण के पास एक बांसुरी थी, हैड है ना, हैड अ फ्लूट, कृष्णा नेम यू राइट, इसके पहले नाम जोड़ देना है, कोई भी रहे। रमेश हैड अ वॉच, रमेश हैड अ वॉच, रमेश के पास एक घड़ी थी। द फार्मर हैड 2 ऑक्सन, ऑक्सेन, आप ऑक्सेज नहीं लिखेंगे, ऑक्सेज लिखने से गलत हो जाएगी बात है ना। ऑक्स के लिए प्लूरल क्या होता है, ऑक्सेन। द फार्मर हैड 2 ऑक्सेन। द ओल्ड मैन हैड 4 सन्स,
ओके, वी हैड अम्ब्रेलाज, द चिल्ड्रेन हैड अ बुक, दिस वे कोई भी रहे हैड यूज कर देना है। ओके, एंड और यदि ऐसा कहना पड़े है नहीं, था नहीं, होगा, आई हैव तो मेरे पास है, आई हैड तो मेरे पास था, और अगर मेरे पास होगा कहना पड़े तो क्या कहेंगे, विल हैव, सेल हैव का यूज हम करते हैं। कैसे करते हैं, जैसे किसी नाम के लिए कहेंगे ना उसके पास होगा या उसके पास होगी तो विल हैव कहेंगे। क्या कहेंगे, विल हैव। ओके, विल हैव। जैसे राम के पास एक बाइक होगी तो राम के पास होगी, राम विल हैव क्या, अ बाइक। जन्मदिन, राम विल हैव अ बाइक, राम के पास एक बाइक होगी। कोई भी नाम रहेगा, जैसे सपोज ए फार्मर है, द फार्मर विल हैव अ काव, द गोट विल हैव अ किड, किड कहते हैं बकरी का बच्चा, द गोट विल हैव अ किड, बकरी के बच्चे के पास, बकरी के पास एक उसका बच्चा होगा। ओके, देखिए उसके बाद यदि कहना होगा मेरे पास होगा, आइल हैव ऐसे जोड़ देते हैं। हमारे पास, हम लोगों के पास होगा, वील हैव, विल, हील उस लड़के के पास, सील उस लड़की के पास, देल उनके पास, उन लोगों के पास, यूल तुम्हारे पास। इस तरह से हम मिलाकर बोलेंगे। जैसे कहेंगे वील हैव अ न्यू हाउस, वील हैव, ऐसे वील हैव अ न्यू हाउस, हमारे पास एक नया घर होगा। द चिल्ड्रेन विल हैव फन, बच्चों के पास मस्ती होगी, बच्चों को मस्ती होगी, मज़ा करेंगे बच्चे। ओके, और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो दिखती नहीं हैं, उनके नाम भी जानने होंगे हम लोगों को। जैसे देल हैव प्लेजर्स, उनके पास खुशियाँ होंगी, खुशियाँ। राम एंड श्याम विल हैव फ्रेंडशिप, राम और श्याम के पास दोस्ती होगी। ओके, फ्रेंडशिप, दोस्ती होगी। वील हैव ब्रदरहुड, हमारे पास भाईचारा होगा। इस तरह के वर्ड भी हमें यूज करने हैं। ट्राई टू नो, आप जब भी कोई वर्ड इस तरह से जानते हैं उसकी अंग्रेजी जानने की कोशिश आप ज़रूर करेंगे। ओके, तो दीज आर वेरी सिंपल थिंग्स एंड आई थिंक यू सर, बहुत ही सिंपल चीज़ हैं, आप ज़रूर समझ गए होंगे। नाउ यू हैव टू यूज़, आप यूज़ कीजिए। हियर आर मेनी थिंग्स, मेनी पिक्चर्स आर हियर, आप देखेंगे, बनाकर कोशिश करेंगे बोलने की। है, था, होगा, होगी, यूज करेंगे। जैसे यहाँ बहुत सारे पिक्चर्स हैं, कैसे कहेंगे, द बर्ड हैज़ अ नेस्ट, नेस्ट मीन्स घोंसला, चिड़िया के पास एक घोंसला है। ओके, दिस चाइल्ड हैज़ एन एप्पल, इस बच्चे के पास एक सेब है। ओके, द काउ हैज़ अ काफ। ओके, हैड लगाइए कहीं भी, हैड, विल हैव। द किंग हैड अ क्रॉन, क्रॉन कहते हैं मुकुट, ताज को, जो ताज पहना है सिर पर, क्रॉन, CROWN, क्रॉन। द किंग हैड अ क्रॉन। ओके, दिस वे विल हैव, द मैन विल हैव अ कार, आदमी के पास एक कार होगी। ओके, तो आई थिंक यू आर गेटिंग व्हाट आई एम टेलिंग यू, आप समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ, और आप इस तरह से यूज कीजिए अभी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। एंड वंस अगेन एट लास्ट, हैप्पी न्यू ईयर टू यू एंड योर फैमिली। आनंद से रहिए एंड टेक मोर स्टेप्स टुवर्ड सक्सेस।